दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब बहुत से लोग पीएम किसान की ई-केवाईसी करने के लिए जैसे ही अपना आधार नंबर डालते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं, उनके सामने ये जो रिकॉर्ड नॉट फाउंड की समस्या है ये आ रही है। आखिर ये है क्या चीज़ और ये कैसे दूर होगी, आज इसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं और ये क्या चीज़ है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, पूरी एक एक जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे वीडियो को, लेकिन उसके पहले आपसे हमारा एक अनुरोध है कि प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों हो सकता है कि आपके इसी लाइक से हमारा ये वीडियो वायरल हो जाए। तो मित्र प्लीज़ सपोर्ट में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी नई वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो साथियों चलो आज हम बताएंगे कि ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड की जो समस्या आ रही है ये बहुत से लोगों के में आ रही है, ये आखिर है क्या भला है और ये मतलब इसका मतलब क्या है, कैसे ये समस्या दूर होगी, लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा। तो चलिए उसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे गूगल पर। दोस्तों उसके लिए आपको अपने मोबाइल के गूगल पर पहुंच जाना है। गूगल पर आने के बाद आपको सिंपल से हम वहीं जाएंगे, आपको सर्च करना है पीएम किसान। पीएम किसान जैसे ही हम सर्च करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो सबसे ऊपर ही जो सबसे पहली वेबसाइट आप देख पाएंगे पीएम किसान की आपको मिल जाती है, बस इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलो ये इस पर हम क्लिक करते हैं। साथियों जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको सबसे पहले एक काम करना है कि अपने मोबाइल को कर लेना है डेस्कटॉप साइड पे। उसके लिए साथियों आपको ये थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों हम, तो यहाँ पर देख लीजिए आप बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। इनमें से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का, ये दिख रहा है। तो इसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारा मोबाइल हो जाता है डेस्कटॉप साइट पे। अब साथियों ये एक पॉपअप इस समय आ रहा है जो 17वीं किस्त का प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हस्तांतरण किया गया है 18 जून को, ये उसी का पॉपअप है। तो साथियों यहाँ पर क्या है, जिन लोगों ने पीएम किसान ई-केवाईसी नहीं की तो उनके में राशि नहीं पहुंच पाई है, तो वो ई-केवाईसी करते समय हमको रिकॉर्ड नॉट फाउंड की समस्या आ रही है। तो उसके लिए अब देखिए इस पॉपअप को हटाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर एक एरो का निशान आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है तो ये पॉपअप जो है हट जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए अब नीचे की तरफ हमको स्क्रॉल डाउन करना है साथियों। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं साथियों तो यहाँ पर हमको बहुत सारे ऑप्शन ये देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं में से एक ऑप्शन सबसे पहले वाला दिखता है ई-केवाईसी का। ई-केवाईसी पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, मुश्किल से 1-2 सेकेंड का समय लगता है और आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है जैसा कि आप पीएम किसान ई-केवाईसी करते समय करते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सा आप देख लीजिए, यहाँ पर हम आधार नंबर डालते हैं और आधार नंबर डालकर जैसे ही हम सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार से हमारे सामने रिकॉर्ड नॉट फाउंड का ऑप्शन आ रहा है। अब ये ऑप्शन हमको समझना है कि ये क्यों आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो मैं यहीं पर आपको समझा दूं साथियों कि ये ऑप्शन एक कमी ये भी रह जाती है कि जब हम पीएम किसान में जो आधार कार्ड देते हैं, आधार कार्ड नंबर, तो उस नंबर में हो सकता है कि कहीं 1-2 अंक कोई गलत चढ़ गए हों, है ना। इसलिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मतलब कि हमारा डाटा जो है पोर्टल में मौजूद नहीं है, रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, इसलिए तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिख रहा है। तो हो सकता है कि हमारे आधार कार्ड के 1-2 अंक मिस हो गए हों, कोई गलत अंक चढ़ गए हों, उसके कारण भी ये समस्या आ जाती है। तो यदि आप आधार कार्ड अगर आपका जो आधार कार्ड नंबर है यदि वो सही है, उसके बाद भी समस्या आ रही है, तो फिर एक उपाय और है। इसके लिए हमको यहाँ से चले जाना है, थोड़ा सा बैक जाएंगे साथियों, हम वहीं पर पहुंच जाएंगे। आप देख लीजिए हम वहीं पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर एक ऑप्शन हमको मिलता है कि नाउ योर स्टेटस। नाउ योर स्टेटस का हमको यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये नाउ योर स्टेटस एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको करना है क्लिक। तो चलिए हम इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो 1-2 सेकंड का मुश्किल से यहाँ समय लगता है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर सामने आ जाता है। अब यहाँ पर हमको मांग रहा है, यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर, पीएम किसान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डालेंगे और इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ डाल देंगे और वेट ओटीपी पर हमको क्लिक कर देना है। लेकिन अभी किसी के पास, चाहे आपके पास हो मेरे पास हो, रजिस्ट्रेशन नंबर जो पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास नहीं है।
तो उसके लिए साथियों आपको कहीं पर कुछ नहीं करना है। उसके लिए आपको यहाँ सबसे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं साथियों, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस सामने आ जाता है। यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर हम दो प्रकार से जो है अपना पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं, एक मोबाइल के द्वारा, दूसरा आधार नंबर के द्वारा। तो साथियों यहाँ पर हम आधार नंबर के द्वारा निकालने की आज प्रोसेस आपको बताते हैं। तो आधार नंबर के द्वारा जैसे ही आप वो करेंगे, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेना है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना है और गेट मोबाइल ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगी। और कौन से मोबाइल नंबर पर आएगी साथियों? जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है, यहाँ देख सकते हैं ओटीपी हैज बीन सेंट एट आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी जो आपके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी। उस ओटीपी को आप यहाँ देख लीजिए, आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है और फिर ये डिटेल्स, गेट डिटेल्स पर आपको कर देना है क्लिक। गेट डिटेल्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर साथियों आपको पीएम किसान का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर आपका नाम दिया है, ये सिक्योरिटी रीजन के चलते ब्लर किया गया है। तो यहाँ पर साथियों आप चाहें तो यहाँ से अपना जो पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको कर सकते हैं कॉपी, या फिर कहीं पर आप लिख लीजिए, क्योंकि बार बार इस नंबर को हमको निकालने की जरूरत न पड़ने पाए। तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं या कहीं पर भी आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हमारे पास हो गया पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर। अब साथियों क्योंकि हमने अपना पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर अब निकाल लिया है, तो उसके बाद एक बार फिर से हम इस होम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक बार फिर से साथियों हम ये नाउ योर स्टेटस यानी उसी वाले ऑप्शन पर हमको फिर से एक बार दोबारा से चले जाना है। तो चलिए इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको 1-2 सेकंड का समय लग सकता है साथियों, और उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर सामने आ जाएगा। अब आपको, क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इसलिए आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और यहाँ पर इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना है और गेट ओटीपी पर आपको कर देना है क्लिक। मोबाइल पर साथियों एक ओटीपी आ जाएगी, उस ओटीपी डालने के लिए आपको एक ऑप्शन भी मिल जाएगा कि मोबाइल ओटीपी, तो वहां पर आपको उस ओटीपी को डाल देना है और उसके बाद सिंपल से गेट डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। गेट डाटा पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, आपके सामने इस प्रकार से पूरा आपका स्टेटस यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये सब में ग्रीन टिक जो लगे हुए हैं, ये ग्रीन टिक आपके में लगे हुए हैं या नहीं, ये देख लीजिए कि ये ग्रीन टिक लगे हुए हैं या नहीं। अगर आपके में भी सभी ये ग्रीन टिक लगे हुए हैं तो यहाँ से हमको कुछ समझ, मतलब ग्रीन टिक का मतलब सब सही है ना। यहाँ पर आपको आपकी पूरी डिटेल्स भी यहाँ पर दिखा दी जाएगी। अब इसके बाद साथियों जब ये आपको यहाँ चेक कर लेंगे तो यहाँ से हमको तो सब सही समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमको अभी उतना कुछ खास समझ में आया नहीं। तो चलिए यहाँ पर, क्योंकि सब में अगर ग्रीन टिक यहाँ पर नहीं, किसी में रेड है, किसी में कुछ है, तो फिर वो एक समस्या हमको समझ में आएगी कि यहाँ पर हमारे में ग्रीन टिक नहीं है। लेकिन यदि यहाँ ग्रीन टिक है तो फिर यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मैं एक और तरीका बताता हूँ कि और एक और तरीके से हमको कैसे चेक करना है, क्योंकि देखिए ये समस्या छोटी नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा समय आपको देना होगा। तो चलिए तीसरे तरीके से भी आप चेक कर लीजिएगा जो मैं बताने वाला हूं। तो उसके लिए साथियों एक बार फिर से हमको होम पेज पर जाना होगा। तो एक बार साथियों हम फिर से पहुंच चुके हैं होम पेज पर। यहाँ पर देख लीजिए वो तीसरा तरीका भी हमको चेक करना जरूरी है। तो अब तीसरी बार में, अगले बार में आपको चले जाना है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स या CSC फार्मर्स, इस ऑप्शन पर आपको चले जाना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, आप यहाँ 1-2 सेकंड का समय लगता है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस सामने खुल जाएगा। अब साथियों यहाँ पर आपको सिंपल सा अपना आधार नंबर यहाँ डाल देना है, इस कैप्चा कोड को बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना है और सर्च वाले ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। तो सर्च वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे
कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी जानकारी पूरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथियों यहाँ पर आप ये देख लीजिए, सबसे मेन चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको रीजन फॉर रिजेक्शन, यानी यहाँ पर आपको ये देखना है क्या, जैसे ये लिखा हुआ है रीजन फॉर रिजेक्शन, और सबसे मेन चीज आपको देखना है स्टेटस। ये स्टेटस में आपका क्या बता रहा है, तो जैसे कि यहाँ पर स्टेटस में लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल, मतलब पेंडिंग अप्रूवल के लिए अभी अगर ऐसा लिखा दिख रहा है आपको तो पेंडिंग फॉर अप्रूवल, यानी अप्रूवल के लिए पेंडिंग है जिला और या जनपद लेवल पर। तो ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा, फिर ये ऑटोमेटिक आपका ये अप्रूव्ड हो जाएगा। और इसमें 3 प्रकार से स्टेटस दिखते हैं, आप अपना स्टेटस देख लीजिएगा किस प्रकार से दिख रहा है। दूसरा आपको एक ये दिख सकता है, दूसरा क्या दिख सकता है वो भी देख लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको दूसरे प्रकार से, या तो फिर आपके स्टेटस में कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। आप यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ स्टेटस में, देखिए ये स्टेटस में इसमें दिख रहा है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये जो पीएम किसान जिनका हम दिखा रहे हैं इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्टेड कर दिया गया है। रीजन में देख लीजिए, रीजन ऑफ क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट्स नॉट अपलोड, मतलब इनके डॉक्यूमेंट्स जो है सही से अपलोड नहीं हो पाए। ऐसे पोजीशन पर कई बार ये होता है साथियों कि कई लोग अपने मोबाइल से खुद पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो उसमें फिर दिक्कत जाती है। तो यदि आप पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो सीएससी सेंटर से रजिस्ट्रेशन करवाएं या ऑनलाइन कंप्यूटर दुकान से करवाएं, तो वहां पर सीएससी सेंटर वाले ऑथराइज्ड होते हैं, उनका वहां से हुए रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द अप्रूव होते हैं। तो अगर आपके में ऐसी कोई समस्या है तो या तो आप इसके लिए कृषि विभाग में भी मिलकर अपना काम जल्दी करवा सकते हैं, और या फिर सीएससी सेंटर से आप फिर से पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये 2 तरीका बताया साथियों मैं अभी तक, जो दोनों तरीका है इसमें आप कृषि विभाग से भी संपर्क करके अपना काम थोड़ा जल्दी करवा सकते हैं। अब चलिए अगला मैसेज क्या दिख सकता है आपको अगला मैसेज कुछ इस प्रकार से दिख सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको अगला मैसेज साथियों स्टेटस में क्या दिख रहा है, वेरीफाइड बाय सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। समझ में आई बात, रीजन फॉर, अब यहाँ पर देख लीजिए अप्रूव्ड है ना। तो वेरीफाइड बाय मतलब ये वेरीफाई हो चुका है, मतलब अगर इस प्रकार का आपको स्टेटस यहाँ पर दिख रहा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब कुछ सही है, आपकी सभी किस्त आएंगी। यदि नहीं आ रही है अभी तो 2-4 दिन का इंतजार कर लीजिए, आने लगेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इसके पहले मैंने 2 स्टेटस दिखाए, अगर उस प्रकार में है तो जो मैंने उपाय बताया कि आप कृषि विभाग से संपर्क करके थोड़ा सा इसको अपना ठीक करवा सकते हैं। और यदि दूसरे वाले में जो रिजेक्टेड सीधे बता रहा है तो उसमें सीएससी सेंटर से आप पीएम किसान रजिस्ट्रेशन अपना करवाकर डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, यही जानकारी आज मैं आपको दे रहा था, क्योंकि रिकॉर्ड नॉट फाउंड की बहुत बड़ी समस्या थी, तो ये जानकारी मुझे लगा कि आपको देना चाहिए, मैंने दिया। यदि आपको जानकारी जरा भी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियो हमारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।